हम सभी के मस्तक में ये प्रश्न कभी न कभी जरूर उठता है कि भगवान सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान व सभी जीवों पर दया करने वाला होता है, तो वो मनुष्य को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह पाप कर्म कर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य जिस भी प्रकार का कर्म करे, चाहे वह बुरे हो या अच्छे हो, उसको उनके कर्मों के फलों को जरूर भुगतना पड़ता है। जब मनुष्य बुरे कर्मों के फलों को भुगतता है, तब वह सोचता है कि यदि वास्तव में भगवान है तो उसने मुझे उस समय क्यों नहीं रोका जब मैं ये बुरे कर्म कर रहा था, और वो उसका दोष भी भगवान को देने लग जाता है। किंतु अपने कर्मों के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बतलाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यानी कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर उसके हृदय में बैठा हुआ उसको केवल निर्देश देता है, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। किंतु मनुष्य अपने इंद्रियों के विषयों की काम वासना में अंधा हुआ उस अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बारे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में प्रश्न करते हैं कि हे वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अथ केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासरणेय बलादिव नियोजित। तब भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और यह काम ही इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण भगवान की इस भौतिक प्रकृति का गुण है। जब जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तब उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति शाश्वत जो प्रेम होता है, वह रजोगुण की संगति से काम में बदल जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संपर्क से दूध दही में बदल जाता है। और जब इस काम वासना की संतुष्टि नहीं होती है, तब यह क्रोध में बदल जाता है। क्रोध से मोह यानी लगाव उत्पन्न होता है, और यह मोह इस संसार में सदैव बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और यदि इस काम को भगवत प्रेम में बदल दिया जाए, यानी हम भगवान की सेवा के लिए सारी इच्छाएं करें, तो यह काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, और ऐसा करने से वे भगवान राम को और भी प्रिय हो गए। आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। धूमेनाव्रियते वही नर यथादर्शो मलेन च यथो लेबान व्रतो गर्भस्तथा तेदमाव्रतम। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वेरीणा काम रूपेण कांते दुष्पुरेणान लेन च। कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर फ्यूल डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, उसी प्रकार विषय भोगों में लगे रहने पर भी इस काम की तृप्ति नहीं होती। इस भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन यानी काम सुख ही है। अतः इस जगत को विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। आगे भगवान बतलाते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधनिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहयत येष ज्ञानमावृतय्य देहिनम। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तब मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का घर बन जाता है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की
निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और आत्मा भौतिक पदार्थों, मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है और इन सुखों को प्राप्त करने के लिए वह पाप क्रमों में प्रवृत्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।